अर्जुन और श्रीकृष्ण की अद्भुत कहानी, मित्रता, धर्म और युद्ध। अर्जुन और श्रीकृष्ण की मित्रता महाभारत की सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। ये सिर्फ एक साधारण मित्रता नहीं थी, बल्कि इसमें धर्म, ज्ञान, नीति और भक्ति का संगम था। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे महान धनुर्धर थे, और श्रीकृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, उनके बीच कई ऐसी घटनाएं हुई जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती हैं। इस कहानी में हम अर्जुन और श्रीकृष्ण से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं को विस्तार से देखेंगे। पहली मुलाकात, अर्जुन और श्रीकृष्ण की मित्रता की शुरुआत। अर्जुन और श्रीकृष्ण की पहली मुलाकात तब हुई जब पांडवों और कौरवों की शिक्षा समाप्त हो चुकी थी और वे अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। श्रीकृष्ण मथुरा के राजा थे और अर्जुन हस्तिनापुर के राजकुमार। एक दिन अर्जुन द्वारका गए, जहां उनकी मुलाकात श्रीकृष्ण से हुई। दोनों में पहली ही मुलाकात में घनिष्ठ मित्रता हो गई। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अत्यंत प्रिय मित्र मान लिया और अर्जुन भी श्रीकृष्ण को अपने सबसे विश्वसनीय साथी के रूप में देखने लगे। द्रौपदी स्वयंवर और श्रीकृष्ण की भूमिका। जब द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित हुआ तो उसमें कई राजकुमार आए, लेकिन स्वयंवर की शर्तें कठिन थीं। इसमें एक घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना लगाना था, जिसे सिर्फ जल में देखे बिना साधारण धनुर्धर मार नहीं सकता था। अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में इस प्रतियोगिता में भाग लिया और सफलता प्राप्त की। जब उन्होंने द्रौपदी को जीत लिया तो वहां उपस्थित राजाओं ने इस पर आपत्ति जताई। तब श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह अर्जुन का अधिकार है, और इसी तरह द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनी। सुभद्रा हरण, अर्जुन और श्रीकृष्ण का मिलकर योजना बनाना। अर्जुन को श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा से प्रेम हो गया, लेकिन समस्या ये थी कि सुभद्रा का विवाह बलराम किसी अन्य से करवाना चाहते थे। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि यदि वे सुभद्रा से विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं उसे हर कर ले जाना चाहिए। अर्जुन ने ऐसा ही किया और सुभद्रा को रथ में बैठाकर द्वारका से निकल पड़े। जब बलराम को ये पता चला तो वे क्रोधित हो गए, लेकिन श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया कि सुभद्रा ने भी अर्जुन को पसंद किया था और यह हरण प्रेमपूर्वक हुआ था। अंततः बलराम ने विवाह को स्वीकार कर लिया। महाभारत युद्ध और अर्जुन का मोहभंग। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही गुरु, भाई और संबंधियों को अपने सामने देखा। ये देखकर वे मोहग्रस्त हो गए और उन्होंने अपने गांडीव धनुष को नीचे रख दिया। उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा, हे केशव, मैं अपनों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। ये घोर पाप है। मुझे सत्य का मार्ग दिखाए। तब श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और बताया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि धर्मयुद्ध से पीछे हटना कायरता है। ये सुनकर अर्जुन का मोहभंग हुआ और उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया। अर्जुन को विराट रूप का दर्शन। जब अर्जुन ने श्रीकृष्ण से उनका वास्तविक रूप दिखाने की प्रार्थना की, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। ये रूप इतना विशाल और भयानक था कि अर्जुन भयभीत हो गए। उन्होंने देखा कि सभी योद्धा इस विराट रूप में समा रहे थे। उन्होंने श्रीकृष्ण से क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही संहार करता हैं, मैं आपका दास हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। श्रीकृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त करने का आश्वासन दिया। अर्जुन और श्रीकृष्ण की अंतिम भेंट। महाभारत युद्ध के बाद जब श्रीकृष्ण द्वारका लौट गए और अर्जुन हस्तिनापुर में रहे, तब भी उनकी मित्रता अटूट रही। लेकिन जब श्रीकृष्ण ने इस धरती से विदा ली तब अर्जुन अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने देखा कि जब तक श्रीकृष्ण उनके साथ थे तब तक वे महान योद्धा थे, लेकिन श्रीकृष्ण के जाने के बाद वे शक्तिहीन हो गए। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उनकी सारी शक्ति श्रीकृष्ण के आशीर्वाद से थी। अर्जुन और श्रीकृष्ण की मित्रता केवल एक साधारण मित्रता नहीं थी, बल्कि यह धर्म, भक्ति और कर्तव्य का आदर्श उदाहरण थी। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध में मार्गदर्शन दिया, बल्कि उन्हें जीवन का सत्य भी समझाया। उनकी गीता की शिक्षाएं आज भी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन करे और हमें सत्य का ज्ञान कराए।